गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि आपकी जो मैक्सवेल इक्वेशन थी वो हमने एक्स और वाई वेरिएबल से उसको प्रूव किया था। आज हम मैक्सवेल इक्वेशन को ही प्रूव करेंगे, बट किससे करेंगे हम? थर्मोडायनामिक रिलेशन से। थर्मोडायनामिक रिलेशन कौन कौन से होते हैं? जैसे आपकी इंटरनल एनर्जी हो जाए, इंटरनल एनर्जी में भी आपकी कौन कौन सी एनर्जी हो जाए, जैसे गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, एंथैल्पी, ये सब क्या हैं? आपकी इंटरनल एनर्जी हैं। जैसे आपकी मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसी तरह से हम थर्मोडायनामिक में जो आंतरिक ऊर्जा का काम करती है वो है आपकी जैसे हेल्महोल्ट्ज़, गिब्स एनर्जी और आपकी एंथैल्पी। ये सब इंटरनल एनर्जी का काम करती हैं। और एक आपका क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो ही है कि मैक्सवेल इक्वेशन को प्रूव करना विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनामिक रिलेशन। ओके, तो आपका हेडिंग क्या हो जाएगी? ऊष्मागतिक संबंधों की सहायता से मैक्सवेल इक्वेशन का सत्यापन। मैक्सवेल समीकरण का सत्यापन करना या उसको प्रूव करना। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनामिक रिलेशन प्रूव द मैक्सवेल इक्वेशन। तो जो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है आपकी, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, इसको हम प्रूव करेंगे थर्मोडायनामिक के फर्स्ट और सेकेंड लॉ से। तो हम ये जानते हैं, वी नो डैट, क्या होती है फर्स्ट लॉ? क्या है थर्मोडायनामिक का? dq इज इक्वल टू du प्लस pdv, यही होता है। यानी कि आपने जितनी एनर्जी दी है वो उसकी इंटरनल एनर्जी और उसके वर्क डन में खर्च हो जाती है। ठीक है, लेकिन हम सेकेंड लॉ से भी ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि एंट्रोपी इज इक्वल टू क्या होता है? dq बाय t। तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? TdS। ओके, इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे? पुट 2 in 1। ठीक है, तो हमने इसको पुट कर दिया। TdS इज इक्वल टू du प्लस pdv। ओके, बट du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अब आपका? TdS माइनस ऑफ pdv। ये आपकी मेन आपका जो जनरल फॉर्मूला है फर्स्ट इक्वेशन के लिए वो यही निकलेगा। अब आपको इसमें रटना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कि जैसे फर्स्ट में आपके क्या है ऐसे और सेकंड में क्या है आपका, यही आपका एक तरह से डिफरेंशियल पैटर्न है, चेंज होने वाला पैटर्न है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि U इज डिपेंडेंट ऑन एंट्रोपी एंड वॉल्यूम, यानी कि यही चेंज होने से आपकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले S को कांस्टेंट रखते हुए V के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे इक्वेशन थर्ड का, और फिर उसी समय हम क्या करेंगे, सेकेंड टाइम में V को कांस्टेंट रखते हुए S के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, S को कांस्टेंट रखते हुए V के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो क्या लिखेंगे हम? S को नियत रखते हुए V के सापेक्ष आंशिक
अवकलन करने पर इक्वेशन 3 में s को नियत रखते हुए v के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो अब हम क्या करेंगे, डेल u बाय किसके सापेक्ष करना है, v के सापेक्ष। कांस्टेंट क्या रखना है अपने को, s रखना है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब आपने इसको कांस्टेंट रख दिया, डेट मीन्स आपका ये वाला मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ p, और किसके सापेक्ष, v के सापेक्ष करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, डेल v बाई डेल v 1, तो क्या बना आपका डेल p बाय ठीक है, तो आपके क्या बन गया, डेल u बाय डेल v का मान क्या है आपके पास में, एट कांस्टेंट एंट्रोपी माइनस ऑफ p। ठीक है, ये आपके आ गई 4th नंबर की इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, v को कांस्टेंट रखना है और s के सापेक्ष 4th नंबर की इक्वेशन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, v को नियत रखते हुए s के सापेक्ष इक्वेशन 4 का आंशिक अवकलन करने पर तो अब क्या हो जाएगा आपका, डेल वाई डेल एस किसका करना है, डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट एस और एट कांस्टेंट ऑफ v। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल p बाय डेल एस एट कांस्टेंट ऑफ v। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, 5th नंबर की इक्वेशन हो गई है। अब हम क्या करेंगे, वापस से इक्वेशन नंबर 3rd को अब क्या करेंगे हम, अब हमें करना है इक्वेशन नंबर 3rd में, अब हम s को s के सापेक्ष करना है और v को कांस्टेंट रखना है और सेम प्रोसीजर करना है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा आपके, अब क्या करेंगे आप, s को v को नियत रखते हुए s के सापेक्ष इक्वेशन 3rd का आंशिक अवकलन करने पर करो। अब इसका तो क्या हो जाएगा, डेल u बाय डेल s एट कांस्टेंट ऑफ v इज इक्वल टू, अब इसके रेस्पेक्ट में करना है तो सिर्फ यहाँ पे t बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, v के सापेक्ष में करना है तो 0। ओके, तो ये आपकी हो गई 4th क्या 6th नंबर की इक्वेशन। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, वापस उसका उल्टा प्रोसीजर करेंगे। क्या करेंगे हम, s को नियत रखते हुए s को नियत रखते हुए v के सापेक्ष इक्वेशन 6 का आंशिक अवकलन करने पर
तो क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू एस। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, डेल टी बाय डेल वी एट कांस्टेंट ऑफ एस। ओके, अब देखो आपको फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, ये आपका इक्वेशन नंबर 7 और 5 दोनों फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, ये और ये चीज आपकी क्या है, सेम है। चाहे आप v के रेस्पेक्ट में s का पहले करो, चाहे s के रेस्पेक्ट में v का पहले करो, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा आपका फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, यानी कि अवकलनीयता के गुणधर्म से अवकलनीयता के गुणधर्म से क्या हो जाएगा, आपकी इक्वेशन 7 और इक्वेशन 5 क्या है, एक तरह से इक्वल है। दैट मीन्स डेल यू बाय डेल एस, डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल बाय डेल वी del u by del s at constant of v at constant of s। अगर आपके ये चीज इक्वल है तो आपका, अगर LHS इक्वल है तो क्या हो जाएगा, आपका RHS भी क्या होगा, दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो अब आपको क्या लिख सकते हैं हम, तो इक्वेशन 7 एंड 5 से क्या हो जाएगा आपका, del t by del v at constant s is equal to minus of del p by del s at constant of v। ये आपके कौन से नंबर की इक्वेशन हुई, ये आपके हुई फर्स्ट नंबर की मैक्सवेल इक्वेशन, जो कि आपकी फर्स्ट नंबर की मैक्सवेल इक्वेशन है। del t by del v at constant entropy is equal to minus of del p by del s at constant of volume। okay, नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट है द्वितीय मैक्सवेल समीकरण का सत्यापन। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा फलन। जैसे हमने फर्स्ट में क्या यूज किया था, थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट और सेकंड लॉ से हमने इसको प्रूव किया था, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन को। अब हम जो सेकंड है वो हम प्रूव करेंगे हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा फलन। हेल्महोल्ट्ज़ और कुछ भी नहीं है, इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी विच इज यूज टू डन एनी यूजफुल वर्क। कोई भी यूजफुल वर्क को करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है थर्मोडायनामिक में, ऊष्मागतिकी में, उसको हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा फलन या हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी फंक्शन। उसका फॉर्मूला आपको अभी देख लीजिए, बाकी हम इसको देखेंगे कहाँ से आया। F इज इक्वल टू होता है U माइनस ऑफ TS, यानी F तो आपकी हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी हो गई, U इंटरनल एनर्जी हो गई, एंड T और S यू नो टेम्परेचर एंड एंट्रोपी है। ओके, अब हम वापस वही करेंगे जैसे हमने उसमें करा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को यूज करते हुए इसमें भी हम यही चीज करेंगे। सबसे पहले हम F फर्स्ट नंबर की इक्वेशन को क्या करते हैं, टोटल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, dF इज इक्वल टू du माइनस ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसका करेंगे तो S dt प्लस, अब इसका करेंगे तो क्या बन जाएगा T ds। ओके, बट हम जानते हैं du फर्स्ट और सेकेंड लॉ से क्या बनता है, du होता है TdS माइनस ऑफ PdV। ओके, तो हम इसको कहाँ पुट कर देंगे, वापस इसमें पुट कर देंगे। तो पुट 3 in 2,
तो क्या हो जाएगा आपका चेंज किस में हो गई, यानी कि डी एफ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, टी डी एस माइनस ऑफ पी डी वी माइनस ऑफ एस डी टी और माइनस ऑफ टी डी एस। ठीक है, टी डी एस कैंसिल आउट बन गया, आपके क्या बच गया, माइनस ऑफ पी डी वी माइनस ऑफ एस डी टी। ओके, ये आपकी इक्वेशन क्या बनी है, माइनस ऑफ पी डी वी माइनस ऑफ एस डी टी। कौन से नंबर की इक्वेशन है, 4th नंबर की इक्वेशन, यानी कि डी एफ का मान माइनस ऑफ पी डी वी माइनस ऑफ एस डी टी क्या। अब वो का वही प्रोसीजर जो हमने फर्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए किया था। सबसे पहले आप क्या करेंगे, v को कांस्टेंट रखते हैं, t के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4 का, या फिर ऐसे लिखें, v को नियत रखते हुए t के सापेक्ष इक्वेशन 4 का यस v को नियत रखते हुए t के सापेक्ष इक्वेशन 4 का आंशिक अवकलन करने पर, तो करेंगे अब इसका हम डेल एफ बाय डेल टी एट कांस्टेंट ऑफ v। इसका v कांस्टेंट है तो ये 0 माइनस ऑफ p, ये 0 माइनस ऑफ s किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो सिर्फ s बचा। तो अब क्या माना गया इसका, डेल एफ बाय डेल टी एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू माइनस ऑफ s, इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 का ही वापस अवकलन करेंगे, क्या कांस्टेंट रखते हुए, t को कांस्टेंट रखते हुए v के सापेक्ष। अब हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, t को नियत रखते हुए v के सापेक्ष इक्वेशन 5 का आंशिक अवकलन करने पर करेंगे। अब इसका डेल बाय डेल वी डेल एफ बाय डेल टी एट कांस्टेंट ऑफ v और एट कांस्टेंट ऑफ क्या आ जाएगा, एट कांस्टेंट ऑफ t। अब करेंगे इसका माइनस ऑफ डेल एस बाय डेल टी डेल v एट कांस्टेंट ऑफ t। ये कौन से नंबर की इक्वेशन है, आपके 6 नंबर की। अब वापस उल्टा प्रोसीजर करेंगे इक्वेशन 4 का। अब क्या करेंगे हम, t को नियत रखते हुए v के सापेक्ष इक्वेशन 4 का आंशिक अवकलन करने पर। अब इसका आंशिक अवकलन करेंगे हम, तो क्या बन जाएगा, डेल एफ बाय डेल वी एट कांस्टेंट ऑफ टी। अब वापस इसका करेंगे एट कांस्टेंट, तो माइनस ऑफ पी, और ये क्या हो जाएगा आपका
0। कौन सा नंबर की इक्वेशन? 7th नंबर की इक्वेशन। अब वापस क्या करेंगे हम? t को नियत रखा था, अब v को नियत रखते हुए इक्वेशन 7 का t के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो डेल एफ डेल बाय डेल टी डेल एफ बाय डेल वी एट कांस्टेंट ऑफ टी एट कांस्टेंट ऑफ वी माइनस ऑफ डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट ऑफ वी। 8 नंबर की इक्वेशन। अब क्या हो जाएगा आपका? फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या हो जाएगा आपका? चाहे आप t के रेस्पेक्ट में v करो या v के रेस्पेक्ट में t का करो, एक ही बात है। तो अवकलनीयता के गुणधर्म से इक्वेशन 6 इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ 8। ठीक है, अगर आपका यानी कि आपके क्या हो जाएगा? आपके हो जाएगा डेल अपॉन डेल वी डेल एफ अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट ऑफ v एट कांस्टेंट ऑफ t इज इक्वल टू डेल बाय डेल टी एट कांस्टेंट ऑफ इक्वल है। अगर LHS इक्वल है तो आपका RHS भी क्या होगा? इक्वल होगा। दैट मीन्स डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट ऑफ t माइनस ऑफ डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट ऑफ v। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन हुई? यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट ऑफ टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट ऑफ वी। ये आपकी कौन सी हुई? सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन। ओके, ये आपकी हो गई सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन। अब उसी के कंटिन्यूएशन में हमारा थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, तो हमारी तृतीय थर्ड क्या है? थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन का प्रूफ है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये जानते हैं, एक वापस एक और फॉर्म में इंटरनल एनर्जी का है, वो है आपकी एंथैल्पी। एंथैल्पी भी एक पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी है, वो भी किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम है। तो ये क्या हो जाएगी? एंथैल्पी। वी नो डैट एंथैल्पी का फॉर्मूला आता है H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। तो एंथैल्पी इज इक्वल टू H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, यानी कि एंथैल्पी मुक्त ऊर्जा फलन जो है आपका एंथैल्पी फ्री एनर्जी फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। वापस आपकी ये क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 1। अब हमको क्या करेंगे इसका? वही फर्स्ट टोटल डिफरेंशिएशन करना है, तो टोटल डी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी यू प्लस इसका करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? पी डी वी प्लस क्या हो जाएगा? वी डी पी। ठीक है, बट हम ये जानते हैं, बट वी नो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, यू डी यू इज इक्वल टू क्या होता है? पी डी वी टी डी एस माइनस ऑफ पी डी वी। तो टी डी एस माइनस ऑफ पी डी वी,
इसको हम क्या करेंगे, सेकेंड में पुट कर देंगे, पुट 3 इन 2, तो क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस क्या हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड, डी यू की जगह हम क्या रखेंगे, टी डी एस माइनस ऑफ पी डी वी प्लस पी डी वी माइनस प्लस ऑफ वी डी पी। ओके, तो आपका पी डी वी कैंसिल आउट हो गया, तो डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। ओके, तो ये आपकी 4th नंबर की इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, वही प्रोसीजर अप्लाई करना है हमें, पहले एस को कांस्टेंट रखना है, पी के सापेक्ष करना है, फिर जो आपकी इक्वेशन आएगी उसको क्या करेंगे, पी के कांस्टेंट रखना है, एस के सापेक्ष उसको डिफरेंशिएट करना है। तो हम अब क्या करेंगे, एस को नियत रखते हुए इक्वेशन 4 का P के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट ऑफ एस इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो एस तो कांस्टेंट है, डेट मीन्स टी ये तो 0 हो गया, प्लस क्या बचा आपके पास में, वी बचा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 5th। अब हम क्या करेंगे, P को नियत रखते हुए इक्वेशन 5 का S के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर करें अब इसको, तो डेल बाय डेल एस, डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट ऑफ एस एट कांस्टेंट ऑफ पी। ठीक है, और इसका करेंगे तो डेल वी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट ऑफ पी। ठीक है, पी के सापेक्ष पी को नियत रखना था, तो ये 6 नंबर की इक्वेशन हो गई। अब वापस हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 पे चलेंगे। अब पी को नियत रखते हुए एस के सापेक्ष, पी को नियत रखते हुए इक्वेशन 4 का एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर करेंगे वापस, डेल एच बाय डेल एस एट कांस्टेंट ऑफ पी, पी के साथ रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो P को नियत रखते हुए इक्वेशन 4 का S के सापेक्ष, तो S के सापेक्ष बनना है, तो ये 1 हो गया, T बन गया यहाँ पे, और इसको करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेल एच बाय डेल एस एट कांस्टेंट ऑफ P क्या आया आपके पास में, T आया। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 7 का किसके, अब हम रखेंगे S को कांस्टेंट, P के सापेक्ष, S को नियत रखते हुए इक्वेशन 7 का P के सापेक्ष आंशिक अवकलन
करने पर आंशिक अवकलन करेंगे हम इसका, तो क्या आ जाएगी आपकी इक्वेशन, डेल बाय डेल पी डेल एच बाय डेल एस एट कांस्टेंट ऑफ पी एट कांस्टेंट ऑफ एस। इसका करेंगे तो डी टी बाय डी पी एट कांस्टेंट ऑफ एस। एस को नियत रखना है, पी के सापेक्ष करना। अब हमारी क्या हो जाएगी, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, चाहे पी के रेस्पेक्ट करो चाहे एस के रेस्पेक्ट में करो, तो अवकलनीयता के गुणधर्म से, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशियबिलिटी क्या हो जाएगा आपका, डेल बाय डेल एस डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट ऑफ एस एट कांस्टेंट ऑफ पी इज इक्वल टू डेल बाय डेल पी एट कांस्टेंट ऑफ पी एट कांस्टेंट ऑफ एस। तो क्या बन जाएगा आपका, अगर राइट हैंड साइड इक्वल कर सकते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल कर सकते हैं, तो डेल वी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट ऑफ पी इज इक्वल टू डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट ऑफ एस। ये आपकी कौन सी, थर्ड नंबर की इक्वेशन प्रूव हो गई। ओके, थैंक यू।